हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक एंड राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और ये एसएससी सीजीएल के लिए जबरदस्त बुक है और यूपी पुलिस एसआई इन सभी एग्जाम के लिए जबरदस्त बुक होगी। और इस बुक से रिलेटेड सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान और सिंपल मेथड से कराएंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 घात, घातांक एवं करनी से। टाइप नंबर 2 स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 41। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। रूट के अंदर 29.16 और इस प्रकार ये सभी संख्याएं रूट के अंदर दी गई है। तो हमें क्वेश्चन का आंसर कुल मिलाकर क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, जब इनका वर्गमूल निकाला जाएगा फिर इनको जोड़ा जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए दशमलव अगर 2 अंक छोड़कर है तो उत्तर में 1 अंक, 4 अंक है तो 2 अंक। ये दशमलव का रूल होता है। अगर दशमलव अंक 2 अंक छोड़कर है तो उत्तर में 1 अंक, 4 अंक है तो 2 अंक, 6 अंक है तो 3 अंक। इस तरीके से आंसर में लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम 2916 का वर्गमूल निकालेंगे, 54 होता है और 2 अंक है तो उत्तर में 1 अंक लगाएंगे। यहाँ 11,664 का वर्गमूल होता है 108, 4 अंक है तो आंसर में 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे यहाँ पर ऐसे। प्लस इसका भी वर्गमूल 54 होता है बट यहाँ 4 अंक है तो उत्तर में 2 अंक। और इसका वर्गमूल 108 होता है बट यहाँ पर 2 अंक है तो उत्तर में 1 अंक। प्लस 36 का वर्गमूल 6 होता है, यहाँ 4 अंक है तो उत्तर में 2 अंक लगेगा। और 36 का 6 है तो यहाँ 2 अंक है तो उत्तर में 1 अंक छोड़कर दशमलव लगता है। अब इसको हम आसानी से हल करेंगे और देखेंगे क्या कंडीशन बनती है। चलिए इसको भी डबल कर लीजिए, दशमलव लगाकर यहाँ पर अपनी तरफ से 0 लगा दीजिए क्योंकि 2 अंक छोड़कर दशमलव ये भी। अब देखो ये पूरा कट जाएगा, दशमलव हटाकर 10 पंजे 50, 8 पंजे 40, पूरा 5 बार कट जाता है। प्लस अब इसको हम हल करते हैं। देखिए इसको भी 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, ऐसे ही बना देंगे। इसको भी दशमलव से दशमलव। देखिए इससे हम इसको काटते हैं। 54 दूनी 108 होता है, 54 एकम 54 दूनी 108, 20 बार कटा, 20 से ये कटेगा 0.05 बार कटेगा ये। अब प्लस इसको भी भाग करेंगे, दशमलव से इसको काटेंगे। देखो इसको बराबर कर लेंगे ऐसे, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। 6 एकम 6 दाम 60, 10 से भाग करेंगे 0.1, ये आ गया। अब फ्रेंड इन सभी को हम जोड़ेंगे, क्या बनता है इनका जोड़ देख लेंगे। यहाँ पर हम 5.15 ये आता है इनका जोड़। अब दशमलव हटाएंगे, बटे में 100 करेंगे, 5 से काटेंगे इसको। 5 एकम 5, 0, 5 ते 15, 5 दूनी 10, 103/20 हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 103/20। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 120/3, ये रहा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए बहुत ही सुपर तरीके से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, बहुत ही आसान। देखिए जब आधार समान हो जाते हैं तो घातों को जोड़ लिया जाता है। तो मैंने यहाँ लिखा 1024 की घात जोड़ेंगे कितना होता है 0.2, ये आता है इनका जोड़। और बटे में आएंगे इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इनके आधार समान बनाएंगे, कितना होता है इसका आधार। देखिए 7 की घात 0.25 गुणा 7 की घात 2 होगा, 2 की गुणा इसमें करेंगे 0.15 आता है। और गुणा 7 की घात 3 होता है, 3 दूनी 6, 0.60 ऐसे। अब देखिए बिल्कुल सिंपल और आसान हो गया हमारा ये कॉन्सेप्ट। क्या होता है देखो 1024 में लिखेंगे 2 की घात 10 और गुणा 0.2 और यहाँ पर लिखेंगे आधार समान है तो 7 की घात 0.1 लिखेंगे, ये 1 आएगा, इनको जोड़ेंगे 1 आएगा। अब इसको दशमलव से 0 हटाएंगे 2 की घात 2/7 मीन्स क्या होगा, 2 की घात 2 4 होता है, बटे में 7 तो 4/7। तो 4/7 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। देखो इजी तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए,
देखो पहले अंकों को हल करेंगे। आधार तो अलग अलग है, घात समान है। देखिए घात समान है, आधारों की गुणा हो जाएगी, कितना हो गया 2 तो ये 6 की घात 2। देखो 6 की घात 2, इसको ऐसे लिख लेंगे 6 की घात 2 गुणा गुणा है 6 की घात -2। अब देखिए ये कट जाएगा, 6 की घात -2 6 की घात 2 से एक आ जाएगा, इनका मान कट कर। या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए 6 की घात -2 को ऐसे लिख दीजिए बटे में 6 की घात 2, बटे में आ जाएगा, प्लस का मान बटे में, माइनस का बटे में आ जाएगा, ये वाला ऐसे। अब इनको लिखेंगे, देखिए आधार समान है, भाग में घात घट जाएगी ऐसे, x की घात a माइनस बी और a प्लस बी ये हो जाएगा। देखिए ऐसे ही x की घात b माइनस सी और b प्लस सी हो जाता है। ऐसे ही x की घात c माइनस a और c जमा a हो जाता है। अब ये तो घट जाएगा, एक आता है, एक की गुणा इसमें करेंगे यही। अब आधार समान है इन सब का तो घात जुड़ जाएगी। देखिए वर्गांतर हो गया, एक बार जोड़ेंगे घटाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो x की घात 0 का मान होता है 1, क्योंकि 0 बचेगा x की घात, और x की घात 0 आएगा तो उसका मान हमेशा 1 होता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 1। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से सिंपल मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 सुपर तरीके का क्वेश्चन है ये आपके सामने। यदि रूट a बटे बी बराबर 8 बटे 3 प्लस रूट में b बटे a है और a प्लस बी बराबर 3 है तो ए बी का मान हमें निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको एक साइड में लेंगे। देखिए रूट a बटे b और माइनस में रूट b बटे a, ऐसे लिखेंगे इसको, बराबर हो जाता है 8 बटे 3। अब देखिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आपके सामने, बिल्कुल इजी है ये, देखिए जबरदस्त तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। देखिए ऐसे ले लेते हैं, रूट ए इंटू बी, एक जगह ले लेंगे इसको, रूट ए बी। तो देखिए रूट ए की गुणा करेंगे इधर तिरछी, तो ए हो जाएगा, माइनस रूट बी की गुणा करेंगे बी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8 बटे 3। तो देखिए यहां तक मैंने इसको सोल्व किया है। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए दोनों ओर स्क्वायर करने पर, बोथ साइड स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में हम ऐसे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे इसको हल करेंगे। और रूट बी अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट जाता है, ए बी हो जाता है बराबर 8 का वर्ग 64 बटे 3 का वर्ग 9, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे पूछा है ए प्लस बी बराबर 30 हमें दिया है, ए बी का मान हमसे पूछा है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू ए प्लस बी बराबर 30 को रखूँगा और दोनों साइड में मैं इनका स्क्वायर करूँगा। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 30 का वर्ग 900 हो जाता है। अब यहाँ से मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ, देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 900 माइनस 2ab। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये वाली 900 माइनस 2ab मैं यहाँ पर पुट करूँगा और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा 900 माइनस 2ab, और ये माइनस 2ab तो 4ab हो जाएगा, 900 माइनस का 4ab, देखिए माइनस 4ab बटे में ab और बराबर ये मैंने पुट किया यहाँ पर, बटे भी बराबर 64 बटे 9,
अब देखिए यहाँ से ये हल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए क्रॉस मल्टी गुणा करेंगे, यहाँ पर इसकी गुणा और इस पर इसकी गुणा, और ये 900 नम्मा 8100 और माइनस 9 चौक 36 AB बराबर 64 AB। चलिए हो गया। देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर 64 में 36 जोड़ेंगे, ये 9 नंबर 8100 हो जाएगा, ये यहाँ पर 8100। देखिए 64 में 36 जोड़ेंगे तो 8100 बराबर हो जाएगा 100 AB। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा तो 81 बराबर AB, तो हमारा AB का मान आ गया 81। यही तो हमसे पूछा है AB की वैल्यू फाइंड करें, तो AB की वैल्यू फाइंड हो गई, AB बराबर हो गया 81। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक क्वेश्चन था ये। और नेक्स्ट सेम एज क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45 भी ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इधर लाकर हम इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा √a/b प्लस रूट में b/a बराबर 8/3। अब देखो वही तरीका, √ab हमने क्या लिया है, एलसीएम ले लिया, a हो जाएगा प्लस √b b हो जाएगा बराबर हो जाएगा 8/3। अब देखो वही तरीका, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ पर स्क्वायर करने पर a² प्लस b² प्लस 2ab/ab हो जाएगा बराबर हो जाएगा 8×8 = 64/3 का वर्ग 9। अब वही तरीका जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है a - b बराबर है 10, दोनों ओर होल स्क्वायर करेंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर हो गया 10 का वर्ग 100। अब देखो a² प्लस b² बराबर हो जाएगा 100 प्लस 2ab, तो जहाँ पर मुझे दिखाई देगा a² प्लस b² तो मैं वहाँ पर वैल्यू भरूंगा 100 प्लस 2ab। अब देखेंगे यहाँ पर इसकी एंट्री भरेंगे, यहाँ पर इस वाले की a² प्लस b² की वैल्यू भरेंगे 100, एक 2ab हो रहा 2ab हो रहा, तो 100 प्लस 4ab हो जाएगा बटे में ab बराबर है यहाँ पर 64/9। देखिए 64/9 है, तो वही तरीका 100 नंबर 900 जमा 9 चौक 36 ab बराबर होगा 64 AB। तो देखिए 36 64 इधर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा a² की जगह मैंने भरा 100 नंबर 900, बिल्कुल सही चल रहा है। अब ये हमारा इधर जाकर घट जाएगा, कितना हो गया ये 900 बराबर 14 में से 6 घटाएंगे 8, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 28 AB। अब इसको हम काटेंगे, 4 से मैंने इसको काटा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28 और 225/7 बराबर हो गया AB। अब देखिए यहाँ पर हल हो जाएगा, 7 × 21, एक हो गए इसमें 15, 7 दूनी 14, 1/7 बराबर AB। तो देखिए हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया है 32 से ही 1/7 बराबर AB। तो 32 से ही 1/7 बराबर AB, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है।